प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया। आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपको आदर और महिमा और सम्मान देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि पिता इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। पिता इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप भरोसा रखना और विश्वास करना कि पिता आज हमारी ज़िंदगी में काम करता है और परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी श्वास देता है और उसने हमें ज्ञान बुद्धि समझ ताकत सब कुछ परमेश्वर ने दी है। वो सामर्थ परमेश्वर ने दी है जो आज हमारे जीवन में कार्य करती है। आज हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी है तो परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज हम उस परमेश्वर पर यकीन रखते हैं और खुदा पर विश्वास रखते हैं तो हमारी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिसने परमेश्वर पर यकीन किया और जिसने भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा। यदि आज इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके मन की सारी इच्छाओं को परमेश्वर परिपूर्ण करेगा और हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है। चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज आपके जीवन में कितनी बड़ी दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी चिंताएं आपके जीवन में क्यों ना हो, क्योंकि यीशु नासरी के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। लाखों लोगों की गवाहियां कि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हजारों लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें अभिषेक करता है और जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर उन्हें क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होंगे, यानी वो सर्वशक्तिमान जो पिता वो परमेश्वर है उसकी संतान ठहरेंगे। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं उस नज़रिए से आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। आपका वो फ्रेंड्स है, आपको वो दोस्त है, आपकी हर एक बातों को जानने का उसको अधिकार है। यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार का बात है तो आप जरूर बात पहुंचाइए, परमेश्वर से जरूर कहिए, क्योंकि वो हर एक बातों को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य के रूप में परमेश्वर रहे, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि पिता जानता है कि हमारे जीवन में किस तरीके के दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की निर्बलताओं का हम सामना करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन इस समय हैं जो दुखित हैं, चिंतित हैं, अपने बच्चों को जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने तमाम प्रकार के जॉब्स को लेकर के आज वो चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है, तेरे पूर्वजों से मैंने वादा किया है और उस वादा को परमेश्वर आज भी निभाता है। उसी तरीके मैं भी कहता हूँ कि परमेश्वर यदि आप प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके जीवन की सारी चिंताएं सारी मुश्किलें हल होने लगेंगी, क्योंकि एक दिन में हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं। इस बात पर यकीन रखना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इंसान के बस में एक दिन में कर ले, नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ वो ताकत वो सब कुछ है, क्योंकि वो अनंत है। उसके पास इतनी सामर्थ इतनी शक्ति बहुत कुछ है, वो अनंत काल है परमेश्वर। तो इसीलिए मनुष्य को एक जीवन निश्चय किया है परमेश्वर ने। क्या किया है? परमेश्वर ने मनुष्य का जो जीवन है एक निश्चित समय के लिए उसको निश्चय किया है कि किसका जीवन कितने दिन रहेगा। ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आज हमें भरोसा रखना है, यदि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, तो हमें आनंदित होकर के जीना है। आज हमें चिंतित नहीं होना है, नहीं आज हमें घबराना है, नहीं किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना हम करते हैं तो आज हमें शैतान से नहीं डरना है। तमाम प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी में हैं, आपके जीवन में हैं, मैं भी जानता हूं और परमेश्वर भी जानता है और आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा और तुम्हें मैं अनेक प्रकार के हर प्रकार के लाभ दूंगा, जो परमेश्वर कहता है। यदि आज आपके बच्चे के जीवन को अभिषेक की जरूरत है, उसे पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसे ज्ञान की जरूरत है, उसे हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, तो आपको विश्वास रखना होगा, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना होगा, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए आपको प्रार्थना करना होगा।
और उस खुदा से, परमेश्वर से प्रार्थना करना कि खुदा मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और तूने मुझे जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और मुझे आपने पिता ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। तो खुदावंद आपके क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा? हर एक मसीह भाई बहन की परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। इसीलिए आज हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, सर्दी जुकाम से लेकर के फीवर से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ ठीक होंगी यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आपको यकीन रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कहता है बहुत सामर्थी और शक्तिशाली है। जब पढ़ते हम नीति वचन अध्याय 18 में लिखा है, यहाँ पे कहता है वह अपनी, परमेश्वर का वचन कहता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। यानी मनुष्य के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम इन बातों को हमें ध्यान पूर्वक से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे लिखा 27 में, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, अगर हम कुछ बोलते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आज हमारे मन में व्याकुलता है, आज हम परेशान हैं, निराश है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू चिंता करके पहली बात तो कुछ कर नहीं सकता और दूसरी बात तू अपने जीवन को और बर्बाद कर सकता है। तो आज आप क्या समझते हैं परमेश्वर ने क्या कहा है? ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपने मन को हमेशा शांत रखना है। कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको यदि आपका मन शांत है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो उसको सॉल्व कर लेगा। वो हर एक परेशानी से लड़ने के लिए तुझे वो सामर्थ्य देता है, वो तुझे ताकत देता है, वो तुझे ज्ञान बुद्धि समझ हर प्रकार से तुझे परिपूर्ण करता है। तो आज हमें घबराने की क्या बात है? लेकिन मनुष्य का जो नेचर होता है, जो दिनचर्या होती है, उसमें उसको थोड़ी सी घबराहट तो होगी ही, लेकिन आपको सहनशीलता से और अपने मन को एकाग्र करना, शांत करना है। कितनी बड़ी आपके विपदा आ जाए, आपके ऊपर दुख आ जाए, मुसीबत आए, अचानक से आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। यदि आज हमारे जीवन में, आज हमारे संसार में बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब फालतू की बातें बोलने से क्या हमारे ज्यादा हमारी रिपुटेशन जो होती है क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें लोग तुच्छ जानेंगे, तुम्हें लोग भला और बुरा कहेंगे, ये दोनों आपके ऊपर लागू होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि तू अपने मन को एकाग्र करता है, शांत कर, जहां पे आपको आवश्यकता है वहां पे आप बोलिए, क्योंकि अपने मुंह से हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को सामर्थ्य से भरने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा किसके घर में, किसके परिवार में क्या भी दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें और सच्ची बातें को सीख सकें। क्योंकि ये सब बातें आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे अच्छी राह पे ले चलूंगा, अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ। क्योंकि आज इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीषित होते हैं, उनके घर में बरकत आती है, उनके परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपको नहीं बनाया है? क्या परमेश्वर ने आपको श्वासें नहीं दी है? क्या परमेश्वर ने आपको जीवन को नहीं रचा? और आपको क्या प्राणों की रक्षा आपकी परमेश्वर नहीं करता? आपके बिजनेस को, आपके घर के, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों के क्या परमेश्वर नहीं संभालता है? वो सभी को संभालता है। इसीलिए आपको धन्यवाद करना है प्रभु का, और आपको आदर और महिमा सम्मान करना यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं वो खत्म होंगी, सॉल्व होंगी। यदि यकीनन उस खुदा पर आप यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है मूर्ख का मन समझ की बातों पे नहीं लगता। परमेश्वर ने क्या कहा है? मूर्ख होता कौन है?
आखिर कौन होता है? हर एक इंसान होता है मूर्ख। क्यों? क्योंकि अपनी वो ताकत, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ताकत, अपना हर प्रकार से जो उसके पास होता है, या थोड़ा धन दौलत शोहरत नाम होता है, तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि अब मेरे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन इंसान इस बात को भूल गया है कि जिसने तुझे बनाया है वो आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। तू तो यहाँ तो 100 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? तूने परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी जिंदगी में अहंकार लाके, अनेक प्रकार की चिंताओं को ला करके अपने नाना प्रकार से अपने को छलनी बना लिया है, नाना प्रकार की बीमारियों से अपने आप को छलनी बना लिया है। तो परमेश्वर ने हमसे तो ये कहता है कि जो मूर्ख होते हैं वो अपने मन में ये बातें सोचते हैं कि अब मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा। तो जो मन में ये सोचता है कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई और संसार में नहीं हो सकता है। ये बात एकदम रियल है और एकदम सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें परमेश्वर के बातों को, और परमेश्वर के और अपना मन लगाना चाहिए। यदि आज आपका मन नहीं लगता तो आप प्रार्थना करिए, आप विश्वास रखिए, आपका मन लगने लगेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कार्य शुरू करता है या प्रार्थना करता, विनती करता, अपना कार्य करता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। आज हमारे जीवन में कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख क्यों न हो, आज हमें खुदा पे बने रहना है, उससे विनती करना है। क्या आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई तो क्या वो हमेशा बनी रही? नहीं, वो सॉल्व हुई, उसका सलूशन आपको मिला, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तम मार्ग देगा, वो एक उत्तम मार्ग देगा, एक नया मार्ग आपको देगा। तो आपको क्या घबराने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज में जितने भी मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने लोग भी इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, खुदा आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहीं पे 18:2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहता है। जहां दुष्टता आती है वहां अपमान भी आता है, और निरादर, परमेश्वर वचन कहता है, निरादर के साथ निंदा आती है। यदि आज हमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का हम सामना करते हैं, हमारा अपमान होता है, हमारी लोग निंदा करते हैं, तो उसका हमें जिम्मेदार हैं। इस बात पे याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे, किसी के पास कपट नहीं करेंगे, किसी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के अपने लाभ के लिए हम किसी के प्रति किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे कोई भला और बुरा नहीं कह सकता है। यदि हम इस जीवन को लेकर के क्या गंभीरता से लेते हैं, क्या हम अपने ऐसो आराम की जिंदगी को जीते हैं? ऐसो आराम का मतलब ही नहीं हमारे पास बहुत धन, बहुत दौलत, बहुत शोहरत, बहुत नाम। नहीं, परमेश्वर ने कहा, अगर तेरे मन में ये खुशी है कि नहीं, जो भी कुछ है मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो मेरा पिता, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उससे अत्यंत खुश हूँ। खुश नहीं, अत्यंत खुश हूँ। यदि आज अपनी जिंदगी में अत्यंत खुश हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, वही होता है एक सक्सेसफुल जीवन। क्योंकि जो मनुष्य को चाहिए वो परमेश्वर केवल दे सकता है। इसीलिए आज हमें चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, आज हम परेशानियों में आकर के कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन में जाएंगे, चिंताओं में जाएंगे, मुसीबतों में जाएंगे, अपने घर को बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों की लाइफ को बर्बाद करेंगे, अपने आप को बर्बाद करेंगे, बीमारियां लाएंगे, पैसे जो भी आपके घर में वो खर्च करना चाहते हैं। तो ये सारी समस्या आपके जीवन में आएंगे यदि आज हम विश्वास नहीं रखते हैं। क्लेश में आपने जन्म लिया है तो क्लेश में आपकी मृत्यु भी होगी, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि संसार में क्लेश है जब तक, और इस पृथ्वी का जब तक अंत नहीं होगा तब तक क्लेश रहेगा। तो क्या आप क्लेश से डरेंगे? क्या आप दुख से डरेंगे? क्या चिंताओं से डरेंगे? क्या आपको सामना नहीं करना है? क्या परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य नहीं दी? क्या उसने ताकत आपको नहीं दी? वो आपको सामर्थ्य, परमेश्वर और पावरफुल आपको जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा आपको अभिषेक किया है, और कहा है कि मैं तुझे जाते जाते एक पवित्र आत्मा, एक सहायक दूंगा जो तेरी हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तो क्या आज नहीं करता है? आज परमेश्वर आपकी मदद नहीं करता है? वो करता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना। हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलीसिया से जुड़े। मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को लोग सीख सकें और समझ सकें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है,
या आपकी भी शेयर की हुई वीडियो यदि कोई देख लेता है, यदि उसका मन बदल गया, तो आपने क्या किया है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में आपने प्रवेश करवा दिया। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, यकीन रखना है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की सारी चिंताओं को मिटाने जा रहा है, आपके बच्चों को आशीर्वाद देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए दृढ़ निश्चय करते हैं, हिवाव बांधते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक, आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं,
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे, आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाही आती है उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएँ, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।